गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और आज सुबह तो मौसम ऐसा है जैसे कि बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की भी गुंजाइश है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अभी हुई लेकिन फिर बारिश रुक गई, लेकिन कभी भी हो सकती है। मतलब दिल्ली का मौसम तो अभी ब्लेसिंग बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कड़क वाली धूप और गर्मी से बचे हुए हैं। और वाले लोग पीछे योगा कर रहे हैं, देखिए सेशन चल रहा है पीछे योगा का। लेकिन मैं एक ही एक्सपीरियंस देख रहा था कि अगर मैं बात करूं वर्क फ्रॉम होम की, कल मैंने वर्क फ्रॉम होम किया तो वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस के दोनों ही अलग अलग मायने बन गए मेरे लिए। वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी सुबह ट्रैफिक में गए बिना काम चालू कर दिया, बहुत सारी मेल्स पहले ही सुबह क्लियर कर ली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि अभी तक तो मैं ऑफिस भी नहीं पहुंचता और मैंने काफ़ी ईमेल्स के रिप्लाई कर दिए और काफ़ी काम अच्छे से हो गया। शुरुआत जल्दी हुई, बट मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि अगर आप घर में हैं तो घर वालों के साथ भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेच करके शाम को लेट होना ही होना है। तो मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया था कि लैपटॉप बंद कब करूं भाई, क्योंकि काम तो नेवर एंडिंग होता है। ऐसा लग रहा था ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और करते करते 9:30-10 तक बज गए थे। फिर जाके मैंने लैपटॉप को बंद किया। देन आई रियलाइज़ कि वर्क फ्रॉम ऑफिस में कम से कम शुरू करने का और बंद करने का टाइमिंग तो होता है। एक बार ऑफिस में लैपटॉप बंद कर दिया तो आप घर आके लैपटॉप नहीं चलाते हो जल्दी से, बस आप अगले दिन ही लैपटॉप चलाते हो। थोड़ी बहुत मेल्स अगर आपने देखनी है तो इम्पोर्टेंट वाली वो देख लोगे अपने मोबाइल में। पहली बार सुबह सुबह पेट्रोल भराने का विचार बनाया, क्योंकि पेट्रोल हो गया है थोड़ा कम, तो जल्दी से पेट्रोल भराते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। हाँ ठीक है 0 है, नॉर्मल। जीरो चेक तो कराते हैं, समझ नहीं आता, फटाफट से 100 पे भाग जाता है। सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। मतलब सेंटर फ्रेश खाने का मन कर रहा है सुबह सुबह। 2-4 दिन से लगता है ऐसे। तो बात ऐसी है, घर जैसी है। घर की बात ही कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स, आई डोंट नो कितने लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है या नहीं भरा है। मेरी नज़र है कि एमसीडी की वेबसाइट पे जाओ और डिटेल्स डालो और प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दो। लेकिन देखता क्या कि उनकी जो वेबसाइट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर मेंटेनेंस ही रहती है, उसके अंदर प्रॉब्लम ही रहती है। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ तो ऑनलाइन कर दी है, लेकिन उसको पूरी तरीके से इफेक्टिवली चलाना वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन कर दिया है लेकिन अच्छे से चली नहीं है वेबसाइट वगैरह। BACS को देखो यार, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाके BACS की पेमेंट कर सकते हो। दिल्ली जल बोर्ड भी अब काफ़ी ऑनलाइन हो चुका है। IGL इज़ ऑनलाइन। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी टैक्स इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। क्या प्रॉपर्टी टैक्स लोगों को देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं तो कहूँगा देना चाहिए भाई, साल में एक बार आता है दे दो। लेकिन देने के लिए भी क्या लाइन लगाएं जाके ऑफिस में? ऑफिस जाएं, उनके लाइन लगाएं, वो भी ऑफिस डेज़ में, छुट्टी वाले दिन करते नहीं है ना, सैटरडे ना संडे। ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन कर भी दिया है तो वेबसाइट चला दो सर, कम से कम वेबसाइट चल जाएगी। तो हम डिटेल्स, हाँ पंगा ये भी है, उसके अंदर डिटेल्स ऐसी पूछता है कि जो शायद आपको पता भी ना हो। आपको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट निकालने पड़ते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है, क्योंकि एक जगह मैं देख रहा था कि डिटेल्स डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो कैलकुलेट करता है किसी बेसिस पे कि आपका कितना टैक्स बनेगा। तो लग रहा है इसके लिए यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि कैसे क्या डिटेल भरनी है। तो फिलहाल ये चल रहा है अपनी लाइफ में, बाकी सब ठीक, सब चल रहा है। तो क्या करना है अब तो आदत पड़ गई होगी सुन सुन के। ज्ञान का वक्त हो गया है,
ज्ञान सुनते हैं, फिर मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ी दिल से होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब होने वाली है। ऑफिस से थोड़ा लेट निकला हुआ आज मैं, काफ़ी लेट हो गया हूँ। इनफैक्ट मैं बता भी नहीं सकता कितने बज रहे हैं, बट ये है कि लेट हो गया हूँ। और मन में जो ख्याल आ रहा है वो यही आ रहा है बताने के लिए कि जो स्टार्टिंग की एज होती है ना, जब व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, या फिर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, एक कॉलेज के बाद, स्टडीज़ के बाद पैसे कमाने की जो भूख होती है वो एक अलग लेवल की होती है। और आप सोचते हो कि कुछ भी काम करके बस पैसा कमा लूँ, मैं आज मैं ये काम कर लूँ, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट ले लूँ और काम कर लूँ, चाहे वो टाइपिंग का काम हो, एड हॉक कोई काम मिल जाए, कुछ भी काम करके पैसा कमा लूँ। ये स्टार्टिंग के दिनों में होता है, सबके साथ होता है आई थिंक। ख़ास तौर पे यंग किड्स जो कि अभी कॉलेज पास आउट कर रहे हैं या कॉलेज पढ़ रहे हैं, उनमें बड़ा होता है कि यार आई वांट टू अर्न मनी। बट आफ्टर couple of years, after some time when you settle down, तो आपको realization होती है that money is very important, but it is not about earning money, but it is also about कि क्या करके पैसा कमा रहे हो। क्या करके, मेहनत ये नहीं कि कोई गलत काम करके। मेरा मानना है कि एथिकल वे में ही आप बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कोई अलग तरीके की नौकरी कर सकते हो। क्योंकि जिस एज की मैं बात कर रहा हूँ, उस एज में जब आप शुरुआत कर रहे हो अपने करियर का, तो उस एज में क्या होता है कि आप बस पैसा कमा लो, किसी भी तरीके से कमा लो, अच्छे तरीके से, बट कुछ भी करके। बट एक टाइम के बाद आपको क्या होता है, आप सोचते हो कि यार पैसा तो कमाना है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन लेवल है ना जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ का। तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार उसने देखो बिजनेस कर लिया, उसको कितनी इनकम हो गई, उसने पैसा कमा लिया, वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, वो देखो उसने एक होटल खोल लिया, उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, वो देखो वो डिलीवरी का काम कर रहा है तो उसने पैसा कमा लिया, पार्ट टाइम कर लिया, वो पैसा कमा लिया। भाई साहब, पैसा कमाने की बात ही नहीं है। बात यहाँ पर है कि ऐसा काम करके पैसा कमाना जो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो इट इज़ मनी वर्सेस व्हाट यू लव टू डू। और मैंने देखा है कि जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हो, किसी काम को करते करते, तब आपको पता ही नहीं चलता और पैसा अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये वाली बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने बोल दी है क्योंकि जो समझना चाहते हैं, जो समझ चुके हैं, उनको समझ में आ गई होगी। कॉन्सेंट्रेट करो कि करना क्या चाहते हो, इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से चीज़ें बढ़िया क्या, बहुत ही बढ़िया होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप सपोज करो आपका इंटरेस्ट क्रिएटिव में है कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ अलग, कुछ नया, मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं, और आप जॉब कर रहे हैं फाइनेंस की, क्योंकि फाइनेंस में मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स की नौकरी लगी और बहुत बढ़िया सैलरी मिल रही थी उसे। तो फाइनेंस में आप अपने फ्रेंड को देखकर कितने दिन खुश रह पाओगे। हर किसी का एम अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट एरिया अलग है। मछली सिर्फ तालाब में या पानी में तैर सकती है, वो किसी पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती है। तो जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं मछली हूँ लेकिन मेरे को उड़ना है बर्ड की तरह, पैरट की तरह, उस दिन गड़बड़ है। या फिर आप पैरट हो और सोच रहे हो कि मैं पानी में डुबकी मारूं, तो भी गलत है। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर योर इंटरेस्ट एरिया। कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, किस में इंटरेस्टेड हो आप, क्या करने में आपको अच्छा लगता है, उसी को थोड़ा बेहतर बनाओ। उसी को बेहतर बनाते बनाते आपको आपकी कामयाबी मिलेगी, आपको आपका रास्ता मिलेगा कि आप करना क्या चाहते हो। अब आप पूछोगे कि यार मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे यही नहीं पता। उसके लिए मैं ज्ञान नहीं दूंगा। इवेंचुअली आपको धीरे धीरे पता लग ही जाएगा कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या करने में मज़ा आता है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। वो आपको खुद ढूंढना है, वो आपका एक होमवर्क है। बस मन कर रहा था बोलने का तो बोल दिया। आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोल दिया, बट बहुत ही ज़्यादा अंदर से आ रहा था कि बोलूँ तो बोल दिया।